हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान की संपूर्ण किताब के 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जिनके अलावा बोर्ड परीक्षा में और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। यानी जो भी प्रश्न आएंगे 5 अंक के, वो इन्हीं में से आएंगे। आपने पेपर लगाए होंगे, मॉडल पेपर लगा रहे होंगे आप। आपने खुद देखा होगा कि 7 यानी प्रश्न नंबर 6 से 6, 7, 8 और 9 यानी यहाँ से लगते हैं 5, 6, 7, 8, 9 से वाली प्रश्न आते हैं इनमें। यहाँ से क्या होता है, एक ना एक प्रश्न जो आप हर एक प्रश्न जितने लॉन्ग प्रश्न होते हैं यानी 5 अंक वाले होते हैं, और हर एक में अथवा वाला प्रश्न दिया होता है। सब में कैसे होते हैं, अथवा वाले प्रश्न होते हैं। तो वे प्रश्न इन्हीं में से होते हैं जितने भी पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को देखिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्या है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ना एक डेरिवेशन इससे जरूर पूछ जाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r⁴, या आपसे पूछा जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r⁴। ठीक है, p/r⁴। ऐसे एक दो जो आज प्रश्न बन जाते हैं, इनको जरूर तैयार करना है। इन दोनों में से एक ना एक प्रश्न बन सकता है पेपर में। फिर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक यानी टॉ बराबर पीई साइन थीटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस पहले चैप्टर का ये प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5 अंक में बनने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। आपको जो एक तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण यानी एक समान लंबाई के तार पर लगने उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यानी E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r²। ठीक है, या तो आप ए कर लीजिए, या सिग्मा बराबर क्या होगा, सॉरी E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट यानी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। इस चैप्टर के अनुप्रयोग 5 अंक में बनते हैं, कर लेना तैयार। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सबसे ज्यादा प्रश्न, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ रखा हो, वो भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या वेरी इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है और तैयार करना है। फिर है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। दोनों नियम, एक तो जो धारा नियम है, ठीक है, धारा नियम है, और एक वोल्टता नियम है, वोल्टता नियम सॉरी, ठीक, वोल्टता नियम या जिसको बंद पास नियम भी कहते हैं। तो इनको तैयार करना है, दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ना है। फिर क्या है, वृत्ताकार कुंडली के लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। यानी आपको एक प्रश्न आ जाएगा किस तरीके से पूछ जाते हैं कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के आधार पर वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निर्धारण कीजिए। तो आपको इसको ध्यान करना है, बी बराबर μ0/4 पाई इंटू जो I/R हो जाता है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, फिर क्या है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। ये प्रश्न इंपोर्टेंट भी है, और देखो ये विकल्प आपके जो 1 अंक या 2 अंक में लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है, केवल सूत्र लिखने के लिए भी आ जाता है, कर लेना है। फिर क्या है, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा कालांतर का व्यंजक। यानी प्रतिबाधा हमने पढ़ा हुआ Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है, या आपसे ये 3 परिभाषाएं पूछ ली जा सकती है एक साथ। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहचुंबकीय की परिभाषा को इनको परिभाषित करना है। यह आ जाएगा प्रश्न, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या होता है। उच्चयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर का उल्लेखित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए। ये प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यह आ जाएगा आपसे एक प्रश्न, ये मैंने अलग से लिखा है यहाँ पर कि पेपर में बनने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 पेपर में बन सकता है प्रश्न सबसे ज्यादा। फिर गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आ सकता है,
और ये सबसे महत्वपूर्ण है, 5 अंक का गारंटी वाला प्रश्न है। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी हो जाते हैं जो 3 अंक में भी आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, तो पतली लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या जिसे हम बोलते हैं लेंस मेकर, लेंस मेकर का सूत्र, यानी 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r1 माइनस 1/r2, इसको तैयार कर लेना है। फिर क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के से परावर्तन की व्याख्या, किसकी, परावर्तन और अपवर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लेना है। परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और ये सबसे ज्यादा ये दोनों प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का व्याख्या करने के लिए आ जाएगी, यानी आपसे पूछ लिया जाएगा 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये दोनों यानी ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका निर्धारण करने के लिए पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए, तो आप इस तरीके से इसको कर लेना है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन, ठीक है, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर जाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, जिसमें आपको लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियों की व्याख्या करने के लिए पूछ लिया जा सकता है, कर लेना है। फिर नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन की व्याख्या उदाहरण सहित लिखने के लिए पूछ ली जाएगी, तो उदाहरण सहित इनकी व्याख्या कर लेनी है। फिर आ जाएगा पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं, और पूर्ण तरंगदृष्टिकारी के रूप में भी पूछ लिया जा सकता है। ये लास्ट में बनने ही वाला प्रश्न है आपके पेपर में, ये सबसे लास्ट में 1-2 प्रश्न इनके जरूर बनते हैं। या आपसे अग्रविनत के बारे में, पश्चाविनत के बारे में बात कर लेंगे, या पूर्ण तरंगदृष्टिकारी और अर्ध तरंगदृष्टिकारी के बारे में बात कर लेंगे। तो इतने प्रश्न जो बन जाते हैं, अगर इनको तैयार कर लेते हो तो गारंटी आपके पेपर में प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।